जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे आप, परिवार जबरदस्त और उम्दा होगा। और ये भी उम्मीद करेंगे कि एक बेहतरीन रफ्तार जो हमेशा की तरह दे रहे हैं आप, वो दे रहे होंगे अपनी पढ़ाई को। एक बार हमें बताइएगा कि कनेक्शन कैसा है। फिर चलेंगे इस वीडियो के रफ्तार सेशन में, देखेंगे गोल्डन और सुनहरे क्वेश्चंस जो एग्जाम में फतेह करते ही करते हैं। क्वेश्चंस की श्रृंखला में बहुत अच्छे क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जहां पर आप गलती करने को मजबूर भी होते हैं। ऐसे ही एग्जाम में उन गलतियों को किस तरीके से नजरअंदाज करें, यानी गलती नहीं होनी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टर्म एंड कंडीशंस ये है, ये 50 क्वेश्चंस में जो स्कोर रहना चाहिए वो लगभग 25 प्लस रहना चाहिए। 25 से नीचे आ रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार थम्स अप करिएगा कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है आवाज। निम्नलिखित में कौन से कवि और उनकी रचनाएं सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दोस्त, वो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। निराला और मेरा परिवार कतई नहीं मेल खाता है, क्योंकि निराला और मेरा परिवार उसी तरीके से मेल नहीं खाता जिस तरीके से जमीन और आसमान मेरा परिवार एक रचना है महादेवी वर्मा की रचना, ठीक है ना, यानी माई फैमिली। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? स्वर्ण किरण है, यानी स्वर्ण किरण पूछा जाए कल को एग्जाम में तो सुमित्रा नंदन पंत की। सेवा सदन किसका है? प्रेमचंद्र का है। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकंड क्या कह रहा है दोस्त, एक बार जमकर शेयर कर देना है और वीडियो में कंसंट्रेशन बना लेना है। मुझे पता है कि आप वीडियो क्लिक करते हो, फिर दूसरी क्लिक करी है, तीसरी क्लिक करी है, ऐसे अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन को रोकता है। जितनी देर देखना है उतनी देर शिद्दत के साथ देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, आशीर्वाद का सही विलोम सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद का मतलब है कि यहां पर इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहां पर आशी ही धनबाद आएगा, और जब आशी ही धनबाद आएगा इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। और याद रखिएगा कि यहां पर जो संधि होगी ना, वो विसर्ग संधि की तरफ इशारा करेगा। और विसर्ग संधि की बात अगर हम करें तो संधियां जो हैं विसर्ग तभी होंगी जब आपके स्वर और व्यंजन का मेल होगा, ठीक है ना। स्वर व्यंजन का मेल होगा तभी विसर्ग संधि का निर्माण होगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, चैप्टर का नाम है समास। एक बार हर शेर हर शेरनी क्वेश्चन नंबर 3 को उखाड़ फेंकेंगे। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी के माता पिता उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन होगा। 3 नंबर देखिएगा, बहुत सारा प्यार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में कौन सा समास है और विद्यालय में कौन सी संधि है, दोनों बताइए। देखिए विद्यालय अगर आपके स्क्रीन पर आ रहा है विद्यालय, तो इसमें आपको संधि बतानी है और इसी में आपको समास बताना है। तो विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ट्रिक लगानी है क्या? इसमें आपको ट्रिक लगानी है कि दुनिया का कोई भी शब्द अगर बीच वाला है और बीच वाले अक्षर में आपको बड़ा डंडा देखना है, बड़ी मात्रा अगर लगी है तो बड़ी मात्रा है तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी स्वर संधि तो होती है, दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि भाई समास कौन सा है, तो विद्या की बात करें तो हर क्वेश्चन को आप तोड़ने की कोशिश करिएगा। संधि करो तो भी तोड़ो और समास करो तो भी तोड़ो। तो ये बताओ कि आलय माने क्या होता है? आलय मीन्स होता है घर होता है, और विद्या मीन्स होता है विद्या। तो विद्या के लिए घर जो होता है वो हम कह सकते हैं कि यहां पर आएगा के लिए, और के लिए एक विभक्ति होती है जो संप्रदान तत्पुरुष की होती है। तो यहां पर तत्पुरुष है, अगर डीप में पूछे तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, और इसी तरीके से तत्पुरुष समास के भेद 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है? दोस्तों बहुत बारीकी से समझिएगा, जो चीजें हम बता रहे हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल शाम को आपको 4 बजे मैथ मैराथन मिलेगी 2 घंटे की, या जो भी हो, उसमें सारे सब्जेक्ट को क्लियर कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट को क्लियर कराया जाएगा, यानी सारे चैप्टर को, सब्जेक्ट क्या, सारे चैप्टर को, मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो क्लियर करा दिए जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? तो आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी आंसर आप राकेश के ही साथ लगाएंगे। लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे कहीं ना कहीं मात खा जाने वाले हैं, मात खा जाने वाले हैं दोस्तों। क्यों खा जाने वाले हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। बस थोड़ा सा धैर्य बना के करना।
5 नंबर को मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे आंसर क्या लगा रहे हैं, एक बार मैं देख लूं भैया। चलिए 5 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 5 नंबर में बच्चे कह रहे हैं कि भाई दिन होना चाहिए, रात्रि का दिन हो जाएगा। लेकिन अब गूगल पे अब जब चेक करोगे तो रात्रि का विलोम क्या आएगा, तो उसमें बहुत जगह आपको मिल जाएगा रात्रि का दिन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आप समझदार हो, बच्चे बहुत समझदार हो। वो इसी तरीके का फर्क है जैसे ब्यूटीफुल में, हैंडसम में, प्रेटी में फर्क होता है, कहां पर लगता है उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इसी तरीके से रात्रि का जो होगा वो दिवस के साथ जाएगा। आपको पता भी होगा कि रात का, दोस्तों आप कहते हैं ना रात दिन में कौन सा समास है, तो ये रात दिन आपस में विलोम शब्द होते हैं। कभी भी आपने ये सुना है, कभी भी आपने ये सुना है रात्रि दिन में समास बताओ? नहीं ना। रात दिन में समास द्वंद्व होता है क्योंकि आपस में वो विलोम होते हैं। और यहां पर दिन और रात आएगा, रात और दिन आएगा साथ में, लेकिन रात्रि के साथ दिवस आएगा। बहुत लॉजिक है यार। आपको कह रहे सर गलत कैसे हो गया? ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर देखिएगा, आहारों के नाम होते हैं, आहारों के नाम होते हैं, बताओ आहारों के नाम होते हैं, लॉक किया जाए। चलिए भाई, आप लगा सकते थे, बहुत सिंपल था। और आपसे कह रहा है कि आहारों के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं, ऑप्शन जाएगा बी के साथ, स्त्रीलिंग। आहार में क्या क्या आ जाएगा? आहार में दोस्तों बहुत सी चीजें आ जाएंगी, जैसे जैसे अगर मैं दाल ले लेता हूं, दाल, मैं आपकी रोटी ले लेता हूं, दाल ले लेता हूं, रोटी ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं कचड़ी ले लेता हूं, पूड़ी ले लेता हूं, तो बहुत सी चीजें आपके स्क्रीन पर जितनी भी होंगी आप सोचेंगे तो सभी स्त्रीलिंग में आती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। लेकिन यहां पर जो आयोग मानता है वो हमें ऑप्शन नंबर बी के साथ ही लॉक किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर। क्या नेट कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत है क्या? हमें यह बताइएगा, बताने का कष्ट करें और मैनेज करने की कोशिश करें, ठीक है ना। मैनेज करने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि कनेक्शन थोड़ा सा हो ही जाता है इधर उधर। मुझे पता है कि थोड़ा सा कनेक्शन दिक्कत में करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु ने किस रचना में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? कमेंट कीजिएगा। दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो 7 नंबर का आंसर जाएगा बी के साथ। क्या है? नगरी किसकी है, भारत जननी किसकी है, पाखंड किसकी है? सभी रचनाएं भारतेंदु जी, यानी भारतेंदु ने, हम कह सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, हरिश्चंद्र की बात कर रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की सारी रचनाएं। लेकिन ऐसी रचना बताओ जिसमें उन्होंने भ्रष्ट शासन पर एकदम से प्रहार किया है। अगर किसी भी स्टेट में सरकार के द्वारा कोई भ्रष्टता चलाई जा रही तो उस पर उस समय हरिश्चंद्र ने प्रहार किया था, और वो किसमें किया है? अंधेर नगरी में किया है, अंधेर नगरी में किया है दोस्तों। और यह रचना किसकी है? हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है? अभी क्लियर है यार, अब तो सही है, अब तो ठीक है ना। अब हमें एक बात बताइएगा कि क्या नेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? एक बार हमें कनेक्शन में बताइएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अब ठीक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति है, जरा बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो आप ये कहोगे कि भाई या तो हो जाएगा अपादान, या तो हो जाएगा अपादान, और या तो हो जाएगा मेरे लाल करण। तो यहां पर अपादान तो अलगाव की बात करता है, कहता है कि भैया साधन के रूप में मैं यूज होगा। और साधन क्या है यहां पर? साधन तो है कुल्हाड़ी, पेड़ को काटने के लिए साधन है, पेड़ अलग हुआ है ये नहीं पता है मुझे। ये दोस्त कि फावड़े से अगर मिट्टी खोदी जा रही है तो मिट्टी के लिए साधन क्या है? खोदने के लिए फावड़ा है। मैंने कई बार इन दो एग्जांपल को आपके सामने रखा है, और ये आज क्वेश्चन भी मैंने लिया है कि अगर कोई भी वृक्ष है कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो साधन के रूप में है, करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यू है, आपके स्क्रीन पर है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि कबड्डी कौन सा शब्द है? कबड्डी दोस्त कौन सा शब्द है?
सर वॉइस फिर से फंस रही है, बड़ा समस्या आ जाती है। आज थोड़ा सा मन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सही तो है यार। चलो, देखिए कबड्डी की बात अगर की जाए दोस्तों, तो कबड्डी की बात की जाए तो कबड्डी हो जाएगा देशज शब्द। कबड्डी क्या है? देशज शब्द है, और देशज हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए को लॉक किया जाएगा। ए को लॉक किया जाएगा, तद्भव शब्द नहीं है। अरे भाई कबड्डी अगर तद्भव है तो इसका तत्सम बताओ मुझे, मुझे भी पता चल जाए फिर। तो यहां पर जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। देशज शब्द वो शब्द है जिनकी उत्पत्ति का मुझे कोई पता ही नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके आईक्यू को चेक करेगा। देखता हूं दोस्त कितना बढ़िया आईक्यू है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कपास ओटना का अर्थ है। बस आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा कि बने रहिए मेरे साथ। मैं बहुत दुखी हूं अपने इस बिल्कुल फटे हुए गले के साथ। मेरा पूरा गला आज छिला हुआ है। मैंने 2 से 3 घंटे की आज एकदम से मैराथन ली थी ना। कल भी मैंने डायरेक्ट मैराथन ली, और कल भी होने वाली है मैराथन 2 से 3 घंटे में। तो आज तो ऐसा हुआ कि भाई ब्लड भी आ गया था गले से। तो मेरी उम्मीद यह है कि आने वाले कुछ दिन है ना, वो आपके नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कपास ओटने का अर्थ क्या है दोस्तों। यहां पर जाएगा व्यर्थ का कार्य करना। व्यर्थ का कार्य करना क्या हो जाएगा दोस्तों? कपास ओटने की बात कर रहा है। कपास ओटने की बात कर रहा है कि जहां पर व्यर्थ का कार्य होता है वहां पर कपास ओटना एक सेंटेंस प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 आप बहुत प्योर बच्चों के लिए है। मजेदार मजेदार दोस्तों, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से आपको शुद्ध वाक्य, एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए भैया बताइए, चलिए भैया बताइए। देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, और चारों वाक्य एक ही जैसे हैं। चारों वाक्य एक ही जैसे हैं दोस्तों। और आपसे कह रहा है कि यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है। और आपसे ये कह रहा है कि अगर यह असली गाय का दूध है तो यह असली गाय का दूध है। यहां पर दोनों में कह रहा है, ठीक है। यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। अब बात आती है कि हम लगाएं क्या लॉजिक, हम सर लगाएं क्या लॉजिक। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए और बी में देखा जाए तो यहां पर यह और ए में फर्क है। ये दोनों गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि जो बच्चे बी लगा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये असली गाय, भाई असली गाय ही तो होगी, नकली गाय नहीं होगी। और मैं ये कह दूं यह गाय का असली दूध है। अब ये दूध असली है ना, यही दिक्कत है। इसी को तो मुझे मारना था। अरे मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि गाय असली है। मुझे भी दिख रहा है कि गाय ही है, बकरी नहीं है, भैंस नहीं है, कुत्ता नहीं है। तो मतलब यार दोस्तों, यह है गाय का असली दूध है। मुझे दूध को असली बनाना है ना कि गाय को बनाना है। बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर 12 है आपके सामने। मैं नहीं कह रहा कि भैया हमारे सामने कोई और जानवर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे यह कह रहा है कि हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। हिंदी नाटक का स्वर्ण युग दोस्तों किसे कहा जाता है। आज हमारे सामने बॉटल रखी है। पहली बार हमारी माता जी ने यह कहा कि बॉटल लेके जाना वरना पढ़ाना तुम्हारा बंद। तो हमने कहा ठीक है। चलो, आपसे कह रहा है दोस्त यहां पर हिंदी नाटक का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो दोस्त वहां पर जो आंसर जाएगा वो छायावाद या प्रसाद युग जाएगा। छायावाद या प्रसाद युग जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों छायावाद या प्रसाद युग क्यों जाएगा? क्योंकि छायावाद को ही सुनहरा काल कहा जाता है। छायावाद को ही सुनहरा काल कहा जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। और याद रखें कि यह नाटक की बात कर रहा है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 13 नंबर। बहुत सुंदर सा प्रश्न है आप सभी के लिए, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन। ये कोई बच्चा कह रहा है रोहित राजू सर फास्ट कीजिए। भाई भैया ऐसा है, हम कोई रोबोट नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना। हमारी जगह पे आप आ जाइए ना तो मजा ही आ जाएगा। और आएंगे ऐसी बिल्कुल हम कामना करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप हमसे आगे निकलें। और आप ब्रिलियंट बच्चे हैं भी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम इतनी जल्दी पढ़ा लें। हम बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
कठोर के लिए समानार्थक शब्द है, मेरे फेफड़ों में, मैंने हमेशा की तरह कहा मेरे फेफड़ों में कोई जनरेटर नहीं लगा है। कठोर के लिए समानार्थी शब्द क्या है? तो परशु हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परशु, आपने देखा होगा परशुराम एक वर्ड यूज होता था, परशुराम एक शब्द यूज होता था, और यहां पर परशु का मतलब कठोर, यहां पर नहीं। कठोर क्या हो जाएगा? कठोर ही हो जाएगा, क्योंकि समानार्थक पूछा है, पर्यायवाची पूछा है, और राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा, कठोर का विलोम क्या होता? तो यह हो जाता मृदु हो जाता। क्या हो जाता? मृदु हो जाता। यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। दोस्त, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है कि आजीविका को हम किस तरीके से लिखें जो सही हो जाए। आजीविका को हम किस तरीके से लिखें दोस्त कि सही हो जाए, बताइएगा। चलिए बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी को चुनना है, तो आजीविका जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगा रहे हो लॉजिक के साथ तो बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी को ही लगाएंगे, क्योंकि बात बाकी यहां से गलत है, ये यहां से गलत है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा कि अजय ने मोहन को पढ़ना सिखाया। दोस्त याद रखो कि इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बस नाम चेंज होंगे। कह देगा राम ने रावण को मारा, मैंने आपको इस तरीके का बताया था ना, तो ये वही तो है, राम ने रावण को मारा। क्या है? ने भी आ रहा, को भी आ रहा, तो मैंने कहा राम ने मारा। अगर मैं कहता कि राम ने मारा, तो बताओ कौन सा कारक? राम ने मारा कौन सा कारक? कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि ने आ रहा है। अब इसमें तो ने भी आ रहा, को भी आ रहा, तो मैंने कहा लास्ट को ले लो। तो राम ने रावण को मारा, अजय ने मोहन को पढ़ना सिखाया, सेंटेंस चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, कारक वही रहेगा। लास्ट वाली चीज से हम देखेंगे, क्योंकि इसकी विभक्ति क्या है, द्वितीय विभक्ति की बात करेंगे दोस्तों, तो को हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें रोज रात 8 बजे के लिए। 16 नंबर एक नया कॉन्सेप्ट पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। 16 नंबर का एक नया कॉन्सेप्ट दोस्तों पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। हर शेरनी क्वेश्चन नंबर 16 को प्रहार कीजिएगा। 16 पर प्रहार। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज, धन्यवाद। चलिए भैया, धन्यवाद हर बहन का, धन्यवाद हर भाई का, धन्यवाद। क्या बात है, हम कमेंट आपके देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, कमेंट में देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, निगेटिव। निगेटिव दोस्तों, निगेटिव कह रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मना कर दिया। मना करने वाला सेंस किस में आता है? मना करने वाला सेंस किस में आता है मेरे लाल? ये आता है निषेधवाचक वाक्य में। निषेधवाचक वाक्य क्या कहता है? बिल्कुल निषेध कर दिया, एकदम से अवॉइड कर दिया, है ना, चीजों को बिल्कुल मना कर देना। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, दोपहर कौन सा समास लेकर आता है? दोपहर में कौन सा समास है? हाँ, थोड़ी सी आवाज चेंज है। चलिए, दोपहर में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। हम आपसे कह दें मेरे लाल, यहां पर ये बताओ पहर कितने हैं? आप कहोगे सर 2 हैं। ये डिजिट है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है डिजिट। और अगर ये डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा? ये दिगु की तरफ जाएगा, क्योंकि डिजिट कहता ही है ना दोस्तों कि डिजिट ये कहता ही है कि हम संख्यावाची होंगे तो दिगु के पास जाएंगे। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिंग से लिया है। लिंग से लिया है दोस्तों। आपसे अगर मैं पूछूं संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, मैं पूछूं आपसे संस्कृत में वचन कितने होते हैं, मैं पूछूं आपसे संस्कृत में वचन होते हैं अगर इतने, तो हिंदी में वचन लिंग कितने होते हैं, बताइए दोस्तों। चलिए भैया बताइएगा। अभी यार हिंदी में देखो, हिंदी पढ़ रहे हो, कहाँ यार कोई दूसरा सब्जेक्ट घुसेड़ रहे हो? हिंदी पढ़ो ना यार मेरे लाल, सारी चीजें है ना। चलिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि नाक। अब ये बताओ, लिंग की बात कर रहा है ना, नाक कैसी आपकी? बड़ी है, छोटी है, पीली है, नीली है, काली है? तो ये वर्ड कैसे है? ये है फीमेल वाले वर्ड। और अगर ये फीमेल है तो कान की बात की जाए, नाक, कान, आंख। अब देखो इसमें कान आ गया। अब कान तो दोस्तों होता है पुल्लिंग, लेकिन 2 या 2 से अधिक वर्ड किस लिंग में जा रहे हैं? तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा, स्त्रीलिंग मारना पड़ेगा, उभयलिंग नहीं, स्त्रीलिंग।
क्योंकि अगर डायरेक्ट कह देता कि ये बताओ कि कान का लिंग कौन सा है, वैसे तो ये क्वेश्चन भैया गलत है, वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन आयोग ने भाई ये मारा। वैसे तो क्वेश्चन कान के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि कान हमारा बहुत बड़ा है, ये पुल्लिंग जाएगा, लेकिन नाक और आंख ये हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए दो या दो से अधिक शब्दों के लिए उसने लिंग को चेंज कर दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत सिंपल है, सूर्य धन उदय हो जाएगा, जो बिल्कुल पूरी तरीके से मैं इसको आगे बढ़ता हूं, आगे निकालता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 एक नया लॉजिक, क्वेश्चन नंबर 20 एक नया लॉजिक के साथ। बिल्कुल सर, आप लोगों के हाथ से ही काढ़ा पिएंगे यार, काढ़ा पीने का टाइम नहीं मिलता है। 2 बजे आपकी मैराथन को पहले पूरी तरीके से चेक करते हैं, 2 बजे के बाद सोने की बात करता हूं तो सुबह सुबह ही हो जाती है, समझ लो एक तरीके से, रात के 2 बजे, और 2:30 बजे मैं लेटता हूं, तो उसके बाद सुबह 5-6 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे उठ जाता हूं, है ना। अब बात करेंगे 20 नंबर की, तो 20 नंबर में आपके स्क्रीन पर है कि जब किसान ने फावड़ा उठाया तब वह खेत को चला गया। और दोस्तों मैं आप लॉजिक के साथ बताऊं ना, तो आप कहोगे सर कैसे? देखो बिल्कुल ट्रिक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप वहां पर मिश्र वाक्य लगा दीजिएगा, क्योंकि कंडीशन जब किसान ने उठाया तब, जब तब आ जाए, जबकि तब की आ जाए, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम जाना मत, जब तक मैं पहुंचा ट्रेन छूट गई। मेरी बात समझ रहे ना? संयुक्त वाक्य कैसे हो जाएगा भाई? संजय उखाड़ के फेंक देंगे, कंटाप पे पड़ेगा धड़ाका, ठीक है। जब तक तब तक, जबकि तब की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि तो, यदि वर्षा होती तो खेत की फसल खराब ना होती, यदि तुम पढ़ते तो फेल ना होते। कंडीशन, पहला वाक्य अगर कंडीशन पर है तो फिर क्या हो जाएगा कि वो कंडीशन वाले वाक्य ये हैं कि वो सभी मिश्र वाक्य में जाएंगे, कंडीशन होनी चाहिए। अगर तुम पढ़ते तो फेल ना होते, अगर तुम पढ़ते तो फेल ना होते, अगर वर्षा होती तो फसल नष्ट ना होती। तो समझ रहे ना, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। किताब कौन सा शब्द है? किताब कौन सा शब्द है बताइएगा, यहां पर आंसर क्या होगा? चलिए भाई बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किताब कौन सा शब्द है। भाई देखो, हम चाहे 11,000 बच्चों को पढ़ाएं, चाहे 12,000 बच्चों को पढ़ाएं, चाहे हजारों को पढ़ाएं, कमेंट सबके लेंगे तो उखाड़ेंगे भी सबको, गलतियां बिल्कुल पकड़ते हैं। हमारा ये मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से क्लास चलाओ, चले जाओ, काम करो, खत्म। कमेंट पर नजर, हमारा एक आंखी मेरी जो है बिल्कुल टेढ़ी हो गई, समझ लो, ठीक है ना, समझ लो पूरी तरीके से। किताब कौन सा शब्द है? तो 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। किताब जो है ना, किताब एक तो है विदेशज शब्द, अगर पूछा जाए किताब कौन सा है विदेशज में, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, तो एक अरबी शब्द है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि किताब और पुस्तक, ये बहुत आते हैं दोनों, किताब और पुस्तक कैसे शब्द है हिंदी में, तो यह है विदेशज, और विदेशज में कौन से हैं, तो यह है अरबी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। टस से मस ना होना, दोस्तों कह रहा है टस से मस ना होना। दोस्तों आपसे कह रहा है कि भैया टस से अगर मस नहीं हो रहा हो तो भाई कौन सा एग्जाम्पल सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना, अनुनय विनय से ना पसीजना। अब क्यों ना पसीजना? कि भाई देखो बहुत ज्यादा आपकी जो है हम केयर कर रहे हैं, भाई यार चलो चलो भाई मान जाओ यार, मान जाओ यार, साहब मान ही नहीं रहे हैं, है ना, साहब मान ही नहीं रहे। तो मतलब क्या है कि टस से मस नहीं, बिल्कुल एकदम से भाई, बिल्कुल एकदम से अडिग है, मैं नहीं मानूंगा। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, युद्ध का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी कल्पित, ऑप्शन डी सत्य। उखाड़ो दोस्तों जवानों, यहां पर आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन, हाँ मान जाओ ना। आपसे कह रहा है दोस्तों कि युद्ध का सही विलोम क्या होगा? तो युद्ध का सही विलोम होता है शांति। वीआईएमपी पॉइंट है, 2 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत भरमार मात्रा में पूछा गया था। 24 नंबर आपके लिए है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 24 नंबर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जवाब चाहिए आपसे, क्या जवाब है आपका? जरा कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे कह रहा है, आपसे अगर ये कह रहा है, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, यहां पर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। देखिए, अगर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब 3 तद्भव होंगे, 3 तो तद्भव होंगे। एक तो कुम्हार है, तो ये क्या हो जाता है? कुंभकार, कुंभकार हो जाएगा। एक कंगन है, तो इसका आपको बताना है। एक पिंजरा है, तो ये हो जाएगा पज्जर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और होता है इसका
मयूर का दोस्तों मोर होता है, तो ये तो मयूर है ना, ये तत्सम है, तो यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या है यहां पर, तत्सम हो जाएगा। और तत्सम शब्द अगर होगा तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि नहीं होगा तद्भव। अगला, जय भारत के रचनाकार कौन होंगे? दोस्तों जय भारत के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। देखो शेयर करो भाई, 25 क्वेश्चन पे हम लोग इतने हैं, तो क्या आप शेयर करके नहीं यहां पर थोड़ा सा घमासान दिखा सकते हो? क्या शेयर नहीं कर सकते हो क्या? कोई बहन ऐसी नहीं है, कोई भाई ऐसा नहीं है, कोई गृहिणी ऐसी नहीं है जो शेयर करके यहां पर अडिग बना रहे? काम भी कर रहे होंगे, कर रही होंगी आप लोग, तो यार यार सिंपल सी बात है, एक बार शेयर करके आओ, और उम्मीद है ये चीजें बनी रहेंगी। जय भारत के रचनाकार जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम तो कहते हैं यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार कौन है? राहुल कह रहे सर पोल लगा दिया करो। भाई यार पोल लगाना मुझे अभी आता नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख लूंगा इस चीज को। भाई जो चीज है वो चीज है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। पोल लगाने के लिए कोई शायद लगता है चैट बॉक्स में, मैंने देखा है। जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जय भारत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त है, इसलिए राइट आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ जाएगा। क्या है? डी के साथ जाएगा। 25 नंबर की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं। मुझे राष्ट्रकवि बताओ कौन है, राष्ट्रकवि बताओ कौन है, हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है? तो दोस्तों हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है, याद रखिएगा, हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है, याद रखिए। 26 नंबर, 26 नंबर स्क्रीन पर है दोस्त, आपके स्क्रीन पर ये रहा। और आपसे क्वेश्चन, हाँ कंगन का देखिए, कोई बच्चे ने कहा कंगन का सर कंकड़ होता है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अभिषेक नंबर था, क्या बात है, चलो। ठीक है, राष्ट्रकवि हैं एक और दो हैं दिनकर, ठीक बात, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नवरात्र में कौन सा समास है? एक्चुअल में नवरात्र में जो समास माना जाता है वो काफी विवादों में रहता है, लेकिन द्विगु माना जाता है, ठीक है ना, द्विगु माना जाता है, इसलिए यहां पर 9 दिन का होता है, इसलिए डिजिट आता है, संख्यावाची आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ, क्योंकि तीसरा पद निकलता ही नहीं। अब बताओ तीसरा पद निकलता है? नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन, सत्यकाम के रचनाकार कौन है? सत्यकाम के रचनाकार कौन है बताइएगा दोस्तों, सत्यकाम के रचनाकार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब दोस्तों मैं आपको हिंट देता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं कि ये बताइएगा, मैं आपको हिंट देता हूं कि, क्या देता हूं, अगर आपको ये इसका जवाब चाहिए तो हिंट लीजिएगा। हिंट में देता हूं कि ये बताओ कि पल्लव किसकी रचना है। अगर पल्लव आपने बता दी तो यही उसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने कला और बूढ़ा चांद, या मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूं अब तो यार बता ही दो, चिदंबरा किसकी रचना है? चिदंबरा किसकी रचना है? जिन्होंने पल्लव लिखी है, जिन्होंने चिदंबरा को लिखा है, उन्होंने ही सत्यकाम लिखा है, उन्होंने ही सत्यकाम लिखा है मेरे लाल। और आंसर जाएगा, आप समझ गए होंगे, मैं सुमित्रा नंदन पंत साहब की बात कर रहा हूं, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं हिंदी में, हिंदी जगत के प्रकृति के सुकुमार कवि हैं दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। और आपसे कह रहा है कि चोर पुलिस की डॉट डॉट कामयाब रहा, गिरफ्त से भागने में कामयाब रहा, चोर पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब रहा, चोर आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा यार क्रिटिकल है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। चोर पुलिस की मार सहने में, चौकी में चोरी करने में, चौकी में चोरी, ये कैसे हो सकता है? क्या चौकी में चोरी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। एक किस्सा बताता हूं दोस्तों, सुनोगे? कहानी, कहानी सुनोगे? एक किस्सा बताता हूं, ये रियल की किस्सा है कि हमारे जो ये क्या नाम बोलते हैं यार, आलमबाग थाने की बात है। हमारे फूफा जी हुआ करते थे, ठीक है ना, पिछली बार, और वो यार बहुत एकदम से धाकड़ इंस्पेक्टर, ठीक है ना, पिछले साल ही रिटायरमेंट हुआ, धाकड़ इंस्पेक्टर हुआ करते थे। तो वो यार कहीं ना कहीं लखनऊ में, अब कहीं पता चला कि सुराग मिला है, क्या मिला है? एक सुराग मिला है, किसके अकॉर्डिंग? एक सुराग मिला है कि भाई यहाँ यहाँ ये चरस गांजा का फैक्ट्री वगैरह है, तो उसके लिए गए थे। तब तक यार रात में क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से चोर आए, और थाने में कुछ ही लोग होंगे, वो सो रहे होंगे, 2 बजे एकदम से
सारा फर्नीचर वर्नीचर गायब थाने से, समझ रहे ना। अब यार थाने से अब हम लोगों को तो पता चल गया था, लेकिन रिपोर्ट कहाँ अब कराएगा भाई पुलिस वाला। तो इसलिए फिर अपने हिसाब से ही, अपने पूरे सिस्टम से ही मैनेज किया कि भाई ये लाना है वो लाना है, कलेक्शन करके, है ना। तो समझ लो भी थाने में अगर चोरी हो जाए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, कहाँ जाओगे। 28 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, आंखों में धूल झोंकने के लिए, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 29 देखिएगा। 29 देखिएगा, मौलिक नाटकों का आरंभ किस युग से माना जाता है। मौलिक नाटकों का आरंभ किस युग से माना जाता है, कमेंट करेंगे दोस्तों। यहां पर जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ। जब भी क्वेश्चन में मौलिक नाटक हो, जब भी क्वेश्चन में मौलिक नाटक हो, आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 30 नंबर जवाब चाहिए आपसे। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि बच्चा दूध पीकर सो गया, कौन सी क्रिया है। बच्चा दूध पीकर, एक मिनट, हाँ जी, हो जाएगी। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया ये कहती है कि जब भी कोई एक काम खत्म दूसरा स्टार्ट हो जाए, तुरंत होना चाहिए, एकदम से इंस्टेंट। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या करें, तुरंत होना चाहिए, त्वरित, त्वरित होना चाहिए। कि बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले दूध पिया उसने, फिर क्या हो गया भैया, सो गया वो। ये समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि कागा तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा। चलो भाई, कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो कागा का जो तद्भव होगा ना, ये हो जाएगा आपका काक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काक हो जाएगा। ये VIMP क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ईर्ष्या शब्द से अगर मैं सही विलोम शब्द बनाता हूं तो बताइए क्या होगा। ईर्ष्या का सही विलोम शब्द, युद्ध का पूछा गया था, ईर्ष्या का भी पूछा गया था। मैंने 2-3 विलोम शब्द लिए हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। युद्ध का शांति है, रात्रि का दिवस है, रात का दिन है, दोनों में फर्क है। रात का दिन है, रात्रि का दिवस है, ठीक है ना। ईर्ष्या का अगर पूछा जाता है तो ईर्ष्या का जो विलोम होगा वो प्रेम होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे। अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि भाई जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के नाटककार थे। तो दोस्तों हम यहां पर लॉक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऐतिहासिक। ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए किसके जनक थे, छायावाद के जनक थे, ठीक है ना, छायावाद के जनक थे। अगर ये पूछा जाए दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से, इनकी रचनाएं कौन सी थी। कामायनी इनका प्रमुख महाकाव्य था। कामायनी के साथ साथ अगर मैं पूछूं कि भैया कौन सी थी, झरना था, ठीक है ना, कंकाल था, ठीक है ना दोस्तों, और क्या था, इरावती था। क्लियर है ना। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं, सुलोचना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सुलोचना देख रहे हो ना, किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप कर लो जाओगे, मुझे उम्मीद है पूरी। कह रहा दोस्तों सुलोचना में कौन सा समास होगा, सुलोचना में कौन सा समास होगा, कमेंट किया जाए। सुलोचना को यार अगर हम तोड़े ना, देखो भाई बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 8 बजे रोजाना आ जाना, रोजाना देश की सुपरहिट हिंदी चलती है, रोज 8 बजे, ठीक है। अब देखो सुलोचना को करने से पहले, मतलब मैं अगर कहूं कि सु प्लस लोचन, अगर मैं इतना ही लिखता हूं, लोचना छोड़ो, लोचन ही लिखता हूं, तो सु माने क्या है, सुंदर, और लोचन माने क्या है, आंख या नैन, ठीक है ना। सुंदर जिसके हैं नैन। अब मेरे हिसाब से यार मेघनाथ की पत्नी को कहा जाता था, क्या मैं सही हूं। सुलोचना क्या मेघनाथ की पत्नी का नाम था, जिसके सुंदर हो नैन, अर्थात मेघनाथ की पत्नी, वो वहां पर आंसर बहुब्री हो जाता था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं,
कमेंट कीजिएगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, लॉक किया जाए। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों कह रहा है कि स्थान के आधार पर, मैंने कहा कि भाई ये काखा गाघा आता है तो ये कंठ में आएगा, चाचा जाझा आएगा तो ये तालु में आएगा, तालब्य में आएगा, ये टाठा डाढ़ा आएगा, ये मूर्धन्य में आएगा, है ना, और ये आएगा आपका ओष्ठ में आएगा। तो यहां पर हम क्या लगाएं, तो मूर्धन्य के लिए हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे वाक्य को आपको चयन करना है जो अशुद्ध है। यह क्वेश्चन मैंने एक बार आपको करवाया था और इसमें 2-3 ऑप्शन मैंने बदले हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो मजे ही आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया बताइए। चलो भाई बताओ यहां पर आंसर क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में अगर आप ऑप्शन नंबर लगा रहे हो खा तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रों का सही उच्चारण करो, दूध में क्या पड़ गया, सही है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, इसलिए ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब श्रेष्ठतम लगता है तो सबसे नहीं लगता है। श्रेष्ठतम का मतलब है इससे कुछ अच्छा है ही नहीं, सबसे, समझ रहे ना। तो इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा मेरे लाल, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। यहां पर ये हमारे दोनों शब्द में एक शब्द आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। निष्दिन, यहां पर आपको बताना निष्दिन हो जाएगा, त्रिभुवन हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा, या फिर पुरुष सिंह हो जाएगा। सिंह कैसा है, पुरुष जैसा है, या पुरुष कैसा है, सिंह के समान है, नहीं होगा। निष्दिन नहीं होगा, ठीक है, निष्दिन नहीं होगा, बेभाव के अंतर्गत आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ कि त्रिभुवन 3 है भवन, द्विगु समास, पंचानन 5 है मुख, आप कहोगे ये तो डिजिट हो जाएगा, लेकिन 5 है मुख, आनन का मतलब होता है मुख, ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास का, क्योंकि यह महाकाल की भी बात करता है। पंचानन उन्हें भी कहा जाता है, और पंचानन कहा जाता है किनको, किनको कहा जाता है, महावीर को भी कहा जाता है। महावीर हनुमान का नाम होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा, हिंदी में विहंगम दृष्टि का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। हिंदी में विहंगम दृष्टि का अर्थ बताना है, कमेंट कीजिएगा। हिंदी में विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है, सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दोस्तों बताइएगा, सम्यक दृष्टि या फिर पैनी दृष्टि। सर जी उर्वशी जयशंकर प्रसाद की और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, यह सही है क्या, बिल्कुल सही है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी है और उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की भी है, लेकिन कभी भी आपको गलत नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने भी उर्वशी लिखी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, यह आप सभी को पता है। इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि अगर कल को आ जाए कि उर्वशी किसकी रचना है और रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, आप तुक्का लगाओगे, और जयशंकर तो बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो आज समझ लो कि जयशंकर है तो वहां पर क्या है, वहां पर जयशंकर लगाइए। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, और अगर गलती से दोनों आ गए ऑप्शन में तो विवाद में फंसेगा क्वेश्चन, लेकिन रखेगा नहीं। ठीक है, टेंशन मत लेना, विवादों में आएगा। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, तो बहुसंख्यक होगा, जहां पर बहुत संख्या के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 40 क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे ये कह रहा है 40 नंबर कि भाई ये बताओ, क्या भैया ये बताइएगा कि पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है, पुष्प इनमें से कौन सा शब्द होगा। देखिए, तो पुष्प जो होता है ना, ये होता है आपका तत्सम होता है, पुष्प होता है, यह आपका तत्सम माना जाता है, तत्सम माना जाता है। इसलिए फूल को हम कहते हैं ना तद्भव कहते हैं, लेकिन फूल में अगर पूछा जाए कि संज्ञा कौन सी है तो जातिवाचक है।
41 नंबर आपका हिंदी और संस्कृत का मिला जुला रूप मिलता है। इतिहास का भी क्वेश्चन मिलता है कि राघवानंद नाटकम के रचनाकार कौन है। राघवानंद नाटकम के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने वालों का धन्यवाद और पढ़ने वालों का, डिसलाइक करने वालों का, सबका दिल से धन्यवाद, कोई समस्या नहीं है। देखिए, राघवानंद नाटकम के रचनाकार हैं कौन, विशाख दत्त हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अच्छा ये बताओ कि गीत गोविंद किसकी रचना है, गीत गोविंद किसकी रचना है। अच्छा ये भी बता दो मुझे कि ऋतु संहार किसकी रचना है, ऋतु संहार किसकी रचना है। ऋतु संहार अगर मैं पूछ लेता हूं तो ये बताओ कौन सी है, किनकी है। यहां पर ऑप्शन जाएगा फिलहाल राघवानंद नाटकम का क्या हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास होगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। रोज रात 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी। देखिए दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं, गीत गोविंद है भाई जयदेव की, ठीक है, ठीक ठीक बात है। और ऋतु संहार है कालिदास की, और ये वाली जो थी वो हमने बताई दी, विशाख दत्त की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भरपेट में अगर पेट के आगे मैं लगा देता हूं भर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर उपसर्ग लग जाएगा, और दुनिया का हर उपसर्ग वाला समास अव्ययी भाव होता है। अगला, तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द होगा, तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द होगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, चलिएगा बताइए। तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द होगा, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो तेंदुआ हो जाए, फुनगी हो जाए, ये सारी अगर चीजों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर दोस्तों आप क्या लगाएंगे, देशज लगाएंगे, ठुमरी हो जाए, लोटा हो जाए, बाल्टी हो जाए, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, ज्ञा वर्ण जो बहुत अच्छे से मैंने कराया है, किन बच्चों को नहीं पता होगा, और अगर गलत कर रहे हो तो फिर पूरी तरीके से मुझे बताओ कि हाँ एग्जाम में भी तुम गलत करोगे, वैसा हम इंतजाम करें तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर क्या जाएगा कि ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञा वर्ण देखो एक तो पक्का आएगा, हमें लग रहा है कि इस तरीके से एक आपको देगा, एक आपको देगा इन तरीके में, अगर आपको कोई भी मिल जाए। अब क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, छत्रज्ञ, ज्ञा बच रहा है। तो मैंने कहा कि आपके सामने अगर इस तरीके से कोई भी आ जाए ना, तो आपको लगाना है हलंत वाला, लगाना है हलंत वाला जरूर लगाना है। जैसे देखो यहां पर दो चीजें हैं तो मुझे हलंत वाला लगाना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इनमें से एक मिलेगा देखने को, सभी में हलंत लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जा प्लस हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। 45 नंबर देखिएगा, 45 नंबर देखिएगा, कौन कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है, अगर ये हिंदी नहीं समझ में आ रहा, अच्छा नेट की वजह से समझ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदी नहीं समझ में आ रही तो भैया देखो सिंपल सी बात है कि मैंने मैराथन बनाई है, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की मैराथन बनाई, सारे चैप्टर को खत्म किया है, बच्चों ने भर भर के देखा है, उस पर प्यार बहुत मिला है, ठीक है ना। पूरी हिंदी मैराथन अभी 4 ही दिन हुए हैं, मिलियन में पहुंचने वाली है, ठीक है ना। तो आप याद रखो कि उसको देख के जाना है। चलो, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, खातिरदारी की जाती है, स्त्रीलिंग। खपत हो गई स्त्रीलिंग, खाज हो गई स्त्रीलिंग, खाज खुजली, है ना, कोई है यहां पर। ऑप्शन सी खलियान हो जाएगा दोस्तों, खेत खलियान हमेशा पुल्लिंग में जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा दोस्तों, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, 46 नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, और आपसे कह रहा है कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कारक के अनुसार यहां पर बदल जाते हैं। नेट कनेक्शन ठीक है, नेट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लियर। अरे भाई कोई नहीं है खाद खुजली वाला, होगा तो जरूर लेकिन बताओगे नहीं। चलो, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वो कहलाते हैं दोस्तों विकारी। विकारी का मतलब होता है जो बदल जाते हैं, अविकारी का मतलब होता है जो नहीं बदलते हैं। समझ रहे ना, मेरी बात समझ रहे ना। अविकारी ही अव्यय कहलाते हैं, क्या, जो बैन हो। अविकारी अगर पूछा जाए कि क्या किससे संबंध है, अव्यय, अव्यय का किससे संबंध है, अविकारी से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, VIMP क्वेश्चन। अविकारी का संबंध अव्यय से है, अव्यय का संबंध अविकारी से है, ठीक है। चलिए भैया बताइए, चलिए यहां पर देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर,
47 नंबर कह रहा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, बताइएगा। चलो भाई बताओ आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। तो कैसे हैं आप? चलिए, लाइक का सिलसिला इतना कम, गजब। कोई बात नहीं। कौन सा विलोम युग्म गलत है यहां पर पूछ रहा है दोस्तों 47 नंबर का। तो क्षर का अक्षर है, सही है। विवेक का अविवेक है, सही है। स्वल्पायु का चिरायु है, सही है। भूगोल का इतिहास, ये कैसे हो सकता है? भूगोल का खगोल होता है मेरे भाई, इतिहास नहीं होता है, ठीक है। भूगोल का क्या होता है? खगोल होता है, इतिहास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 48। ठीक है भाई, राम राम सभी को, सभी को प्रणाम, नमस्ते, आदाब। क्या बात है, क्लास पहली है, मजे से लो, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन तक बने रहो। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, अगर ईश्वर की बात कर रहा है तो दोस्तों ये जाएगा किसके साथ? कर्मधारय के साथ जाएगा। और कर्मधारय यही तो कहता है कि जहां पर कोई भी विशेषता बताई जाए, जहां पर कोई भी दोस्तों विशेषता बताई जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर मेरे लाल हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय ये कहता ही है कि वो विशेषण लेकर आएगा, वो विशेषता बताएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ। 49 आपके स्क्रीन पर है। भगवान के दर्शन से लाभ हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी दे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तिरंगा में समास पूछ रहा है बच्चा, जरा कमेंट करके बताओ मेरे वीरों। एक बच्चा कह रहा है तिरंगा में कौन सा समास है। मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोगों को इतना होशियार किया है तो ये किस किस दिन के लिए किया है? कोई समाज में कल कोई कुछ पूछेगा कि कौन पढ़ाता है तुमको, कम से कम चार बात करने के लिए तो रहोगे। अब पता चला है कि शादी बारात में गए हो, कोई बहस छिड़ गई, मुंह धारण करे बैठे हो, मास्क लगाए, बिना मास्क के ही मास्क लगाए, मुंह कुछ बोल तो लोगे जब पता चलेगा कि हाँ कुछ है, कुछ नॉलेज है, कुछ वहां पे बोल तो लोगे। नहीं तो हाँ हूँ करते रहोगे, हाँ हाँ बढ़िया, ये है वो है, पता कुछ नहीं, घंटा। तो अब इसलिए आप ना कहीं जाओगे, जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं भी किसी भी मैटर पे बात होगी ना, वो बोल जरूर लेंगे। ये बात बात पक्की है, कोई बहन हो कोई भाई हो। क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है दोस्तों यहां पर कि भगवान के दर्शन से लाभ हुआ, यह किस कारक का उदाहरण है? तो दर्शन से लाभ हुआ, तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा 49 का? तो 49 कह रहा है कि भाई ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ, ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 50 नंबर, द्विगु समास हो जाएगा तिरंगा में। चलिए चलिए भैया, बहुत अच्छे, क्या बात है। 4 बजे कल आपको मिलेगी क्या? एक बढ़िया क्लास, पूरी मैथमेटिक्स की क्लास। और मैथमेटिक्स को खत्म करके हम पूरी तरीके से एकदम से निवृत्त हो जाएंगे। फिर अपन टेस्ट करेंगे, बहुत धांसू धांसू क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन की रफ्तार में। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2 दिन में क्वेश्चन सारे उड़ा देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से लेके सारे क्वेश्चन उठा देंगे, ठीक है ना। तो कल के बाद क्या होगा, एक मोटिवेशन वीडियो भी आपको देनी है, किस किस तरीके से क्या करना है एग्जाम में। और फिर कल के बाद जो है अपन क्या है ना, प्रीवियस ईयर लेकर से सारे क्वेश्चन उठा देंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं, पूरा एकदम से खल्लास, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, ये आपको बताना है होमवर्क में। सभी बहनों को बहुत सारा प्यार, सभी भाइयों को बहुत सारा प्यार, उनके परिवारों को बहुत सारा प्यार दोस्तों। और अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या इस वीडियो में, ठीक है, जिन बच्चों को चाहिए था इंग्लिश का पूरा फुल वीडियो, उनके लिए इंग्लिश का पूरा फुल वीडियो हो गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई हिंदी का फुल वीडियो, तो मैं आपको यहां पर दिखाई देता हूं। अगर यूट्यूब को खोलूंगा, देखें शायद यूट्यूब खुल जाए, यूट्यूब पे सर्च हो सकता है क्या, देख लेता हूँ। सर्च कर सकता हूँ GURUJI, ठीक है। तो यहाँ पर गुरुजी वर्ड अगर सर्च करूँगा तो ये गुरुजी वर्ड है,
और इस गुरुजी वर्ल्ड को सर्च करने पर हमें क्या मिलेगा, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, और इसको मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहां पर क्या है, यहां पर वीडियोस है, इस वीडियोस को क्लिक करेंगे। ये देखिए अभी चल रहा है 11 के लाइव, 12 के लाइव, 13 के लाइव अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, जिन बच्चों जो बच्चे नए हैं यहाँ देखिए प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो हमने पूरी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, लेकिन जो अभी मैंने आज एक नई प्लेलिस्ट अपडेट करी है, उस प्लेलिस्ट में क्या है कि जो बच्चा टेट एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं जिसको हिंदी पढ़नी है, वो पूरी वीडियो यहाँ पर आपको मैंने अभी अभी एक प्लेलिस्ट बनाई है, यानी कल आपको बनाई है, जिसमें प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे, यानी ये देखो ये तो होम है, ये वीडियो है, ये प्लेलिस्ट है, ये कम्युनिटी है। ठीक है ना, तो कम्युनिटी में कुछ नहीं होता, कम्युनिटी में आपके क्वेट्स आ जाते हैं, कम्युनिटी में क्या है, क्वेट्स आ जाते हैं, और यहाँ प्लेलिस्ट होती है। इस प्लेलिस्ट में क्या है कि एक और मैंने अभी आपको 5 वीडियो केवल उसमें रखी हैं, कल 6 हो जाएंगी पूरी मैथ के साथ। इसमें क्या है, पूरी इसको आप 3 घंटे की अगर देख लोगे तो इसमें क्या है, ये देखिए स्टार्ट हो गई वीडियो सुपर फास्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात, बहुत अच्छी स्लाइड में मैंने सारी चीजों को बताया है, शब्द की ट्रिक क्या है। देखिए, तो अगर मैं यहां पर हिंदी बात करूंगा तो पूरी हिंदी हमने शिद्दत के साथ 3 घंटे 17 मिनट में पढ़ाई है। इसमें से कोई भी चैप्टर बाहर नहीं, 3 घंटे की वीडियो पूरी आप पढ़ लेंगे, 3 घंटे की वीडियो आप पूरी पढ़, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे घंटे की वीडियो नहीं बनाए कि यहां से आपका बेस पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा, 1:27 पूरे 2 घंटे की इंग्लिश दे दीजिए। तो मतलब ये वाली वीडियो पीडीएफ में आप सारी चीजें देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और अगर मैं आपसे कहूं कि जिन बच्चों को हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो वो 3 घंटे वाली वीडियो, कौन कह रहा है ये इंग्लिश कहां है सर, ऐसा कंटाप पे मारेंगे ना, कढ़ाई में गिरोगे जाके जहां अम्मा खाना बना रही होंगी, समझ रहे ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना कि नहीं सर मुझे एक एक वीडियो पढ़ना है, तो आप देखिएगा यहां से आप एक एक वीडियो को पढ़ सकते हो, एक एक वीडियो को पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से शिद्दत के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ सकते हो, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जिसमें हमने जीन पियाजे से लेकर, आप ये नहीं कह सकते कि हमने सारे क्वेश्चन ही कराए, आप ये कतई नहीं कह सकते कि हमने सारे क्वेश्चन कराए हैं। हमने सारी चीज को बहुत डिटेल से कराया है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, हमने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपके समय समय पर, मैंने टेस्ट भी आपका लिया है, टेस्ट लेने के बाद मैंने क्लासेस आपको दी हैं, कथन आपको कराए हैं, सारी चीजें मैंने आपको कराई है, बेहतरीन तरीके से बुनियादी तरीके से टेस्ट कराया है। ठीक है ना, और आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर सारी चीजों को 100 क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। देखिए 100 क्वेश्चन आप देखिए, यहां पर पूरी चीजें आपके स्क्रीन पर हैं, और जो भी बचा खुचा है, देखिए जो भी बचा खुचा है उसको मैंने एक मास्टर क्लास में कंप्लीट कर दिया 2 घंटे 30 मिनट में। इस पूरे सारांश का निचोड़, पूरे सारांश का निचोड़। मैं बरसाती मेढक नहीं हूं जो मैं जब भी एग्जाम आए तो उस पर काम करता हूं, मैं पूरे साल काम करता हूं। बस एक ही है आपका मोटिव, है एक ही सिलेक्शन है, हमारा मोटिव क्या है, एक ही है, सिलेक्शन है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के बाद जो कल शाम को 4 बजे वीडियो आ रही है उसमें पूरा निचोड़ होने वाला है। मैंने अगर हिंदी की बात करूं, एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 2 से लेकर आपकी पूरी तरीके से शिद्दत के साथ पूरे डिटेल में सारे चैप्टर को पढ़ाया, कोई टेस्ट नहीं। बीच बीच में मैंने टेस्ट लिया है, जहां जहां पर टेस्ट लिया है वहां वहां पर देखिए 4 वीडियो के बाद, 4 से 5 वीडियो के बाद हमने पहला टेस्ट यहां से लिया है। ठीक है, मॉक टेस्ट, फिर मैंने पूरी तरीके से कराया है, और कराने के बाद फिर मैंने एक टेस्ट लिया है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया है। फिर अब मैंने पूरी तरीके से आपको सारी चीजों को एक डिटेल वाइज में सारी चीजों को पढ़ाया है, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर पर्यावरण सम्मेलन, प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सिटीज हो, सम्मेलन हो, पर्यावरण अधिनियम हो, फिर क्वेश्चन कराए हैं, और बहुत शिद्दत के साथ जनजातियों से लेकर उत्तर प्रदेश भी शामिल किया है, सब कुछ किया है। चलो भाई, संविधान, जिन बच्चों को संविधान नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल अंधेरे में, संविधान तो पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो एनवायरमेंट की हमारी पूरी क्लास में पढ़ के जाते हैं और उन्होंने संविधान नहीं, तो फिर ये गलत बात है। ये संविधान पढ़ना पड़ेगा, संविधान के 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बाद में ये मत कहना कि सब पढ़ाया नहीं है संविधान के। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और जो बात बाकी जो बचा था एनवायरमेंट 2 घंटे 17 मिनट में देखिए कवर कर दिया।
चलिए अब देखिए और बताता हूं आपको। प्लेलिस्ट निकालनी आपको आनी चाहिए, बिल्कुल प्लेलिस्ट तो हो ही जाएगी, कोई समस्या नहीं। हिंदी में देखिए, हिंदी में मैंने क्या पढ़ाया है। तो देश की सुपर हिट हिंदी है आपकी, देश की सुपर हिट हिंदी है, उसमें हिंदी में मैंने क्या पढ़ाया है। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है? पहला चैप्टर, पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट होता है। और व्यूज के मामले में आप अगर देखोगे ना तो दंग रह जाओगे। वर्णमाला हुआ, कोई भी टेस्ट नहीं बीच में कराए। देखिए कोई भी टेस्ट नहीं, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि कोई टेस्ट। वर्णमाला पूरा, स्वर विब्रस्वर, अल्प प्राण महाप्राण, अघोष सघोष, यौगिक योग ऋण रूढ़ शब्द, बरसाती मेढकों से सावधान, कृतवाच्य क्रमवाच्य और भाववाच्य। वाक्य के प्रकार पूरे 8 प्रकार वाक्य, 17 मिनट के अंदर पूरे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य 3 प्रकार के अलग से होते हैं एग्जाम्पल के साथ। समास, संपूर्ण रचनाओं, अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक एकर्मक सब। और पूरी तरीके से देखिएगा प्रयोग के आधार पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्रिया सारी चीजें। हिंदी में विराम चिन्ह 20 होते हैं, सब कराया है। हिंदी साहित्य में पहला टेस्ट लिया है, हिंदी कारक को फिनिश किया है। और दोस्तों अलंकार को फिनिश किया है, रस को, कवि एवं साहित्य की रचनाओं को पूरा फिनिश किया है। समास, विलोम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 75 क्वेश्चन में तुरंत फिनिश कर दिए। वर्तनी फिनिश किया है। साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 51 क्वेश्चन कराए हैं, विधियां कराई हैं। और अगर जो कुछ छूटा था वो 3 घंटे 17 मिनट में फिनिश हो गया। तो आप समझ सकते हो कि सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर हैं, सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को लगता है उनके पास समय है वो नीचे आकर पुरानी वीडियोस को देखें। और पुरानी वीडियोस में आप अगर देख सकते हो सीटेट से लेकर सारी टेट की वीडियोस पड़ी हैं, जिसमें जो मैंने खुद से हाथ के नोट्स बनाए थे। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूं, जैसे ये देखिए 63 वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, ये 63 वीडियो पड़ी हुई हैं, 37 वीडियो पड़ी हुई हैं। सबसे बढ़िया प्लेलिस्ट जो थी ये चली थी हमारी टॉप इंडिया में नंबर 1। मनोविज्ञान जिन बच्चों को पढ़ना होता था वो ये मनोविज्ञान से पढ़ते थे। आप देखिएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से मोबाइल में इस तरीके से कर दूं तो आप यहां से देखिए, मैं इसको अगर ओपन करता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे तो मातरम दोस्तों। ये हमारे 1 साल पहले की आवाज़ है। और इसमें आप देखिए वीडियोस में, इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर व्यूज़ देखिए 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन। अगर मैं कोई भी सिद्धांत अगर आपके सामने खोल देता हूँ ना तो आप निराश नहीं होंगे। यहाँ पर निराश आप नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीडियोस में व्यूज़ अगर हैं तो वो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के हैं। मेरी बात समझ रहे ना? अब आप कैसे कहते हो कि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के हैं? क्योंकि अगर आप टॉप वीडियोस में जाएंगे, टॉप वीडियोस में जाएंगे तो वहां पर आपको दिखे 3.3 मिलियन, 3.3 मिलियन। अभी 11 महीने हुए हैं 2.1 मिलियन। अगर आपको ये लगता है कि हमारा भूगोल नहीं कंप्लीट है तो इस वीडियो को देखिएगा। भूगोल 2 घंटे की पूरी वीडियो में भूगोल मैंने बहुत शिद्दत के साथ अपना गला फाड़ा है, मैंने शिद्दत के साथ गला फाड़ा है। मुझे कोई समस्या नहीं है कहने में। मैंने पूरा संविधान आपको 2 घंटे 25 मिनट में संविधान पढ़ाया है। भूगोल मैंने मैप से पढ़ाया है, 2 घंटे में पूरे मैप को उखाड़ फेंका है। जिन बच्चों को थॉर्नडाइक पाउलो स्किनर से चाहिए था मिलियंस में गए हैं, कहीं है ही नहीं ऐसा कुछ। जिन बच्चों को टेस्ट चाहिए था संविधान पढ़ने के बाद, उन्हें टेस्ट अगर चाहिए था तो 101 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने दिया है। मेरी बात समझिएगा, समझ रहे ना? 2020 में मैंने हिंदी मैराथन को कराया था, वो भी वीडियो मिलियन में, जहां पर लाखों बच्चे उस समय सेलेक्ट हुए थे। 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 2020 मैंने यहां पर डाला, ये 2019 में वीडियो आई थी। समझ रहे ना? ये चीज आप देखिए, 1000 क्वेश्चंस, मनोविज्ञान 1.3 मिलियन। तो जब भी जाएंगे आप ना नीचे तो वो मिलियंस में मिलेंगे। ये प्यार आपका है, हमारा कुछ नहीं। हमारे अकेले से देखने से कुछ नहीं होगा, हमारे अकेले देखने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी कहता है ना कि आप सिलेक्शन लेकर आओ, सब्सक्रिप्शंस लेकर मत आओ। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। आने वाले समय में
हम आप में से ही टीचर उठाएंगे, आप में से ही टीचर उठाएंगे और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर डालेंगे, समझ रहे ना। आप में से ही टीचर उठाएंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा कामयाब हो। आपका जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, आपको अनुभव है, सुन लीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो, आप में बहुत अच्छा अनुभव हो, आपने आपने पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव हो, ठीक है ना, उस प्रतिभा का हम सम्मान करते हैं और उस प्रतिभा को हम निखारने के लिए हम आगे आएंगे। और उस प्रतिभा को निखारने के लिए अगर आपको ये लगता है कि हमारे अंदर एक्सपीरियंस है, देखो अभी तो आपको अपने पढ़ाई करना है, अभी तो आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और अगर आपको ये लगता है कि हमारे अंदर बहुत प्रतिभा है तो DSEERAJ@, एक मेल आपको बताता हूं जिसमें आपको DSEERAJ201232@gmail.com 201232, आपको ये लगता है कि मैं ये चीज पढ़ा सकता हूं, मेरी बात समझिएगा, मोबाइल से पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव हो, जिसमें आप स्लाइड बना लेते हैं, आपके अपने विषय पर बहुत अच्छी पकड़ है, आपको बनाना आता है, पहले तो आप एग्जाम दीजिएगा, अच्छे से क्रैक कीजिएगा, बहुत अच्छी आपकी आवाज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना, आप प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे ना। एक कौन बच्चा कह रहा है कि सत्येंद्र राज कह रहा है प्रचार बहुत करते हैं, हम क्या शैम्पू बेच रहे हैं? अरे गधा आदमी हो यार तुम, सिंपल सी बात है, काहे का प्रचार? कौन सी हमारी बुक है, कौन सी हमारी जो है हमारा ऐप्स चल रहा है, कौन सा हमारा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, कौन सी हमारी साइट है, बताइए कौन सी हमारी साइट है। चलो भाई, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।